हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। आज मैं आप लोग को पेज पे ही बता रहा हूं और थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए, ठीक ना। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। देखिए डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। अवकलनीयता। और वैसे मैं आप लोग को एक्सरसाइज का जो सवाल था 5.2 का दो जो सवाल है 9 और 10, उसके बारे में भी हम आपको आज बताने वाले हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है वह डिफरेंशिएबल कब होता है, इसके बारे में। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन या परिभाषा आप समझ लीजिए। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल at x इज इक्वल टू ए इफ, यदि, हिंदी में भी लिख देते हैं, कोई फलन या एक फलन एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर अवकलनीय होगा यदि, बात सुनिएगा ध्यान से, कि कोई भी फंक्शन जो है, मान लीजिए एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और इस फंक्शन को हम चेक करना चाहते हैं कि ये डिफरेंशिएबल यानी कि अवकलनीय किसी भी पॉइंट पर है कि नहीं। तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर ए है, इस पॉइंट पर हमको चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो इसके लिए आपको कंडीशन याद रखना होगा, एल एच डी बराबर होने चाहिए आर एच डी के। मतलब समझिएगा, एल एच डी का फुल फॉर्म होता है, एल से लेफ्ट होता है, एच से हैंड होता है और डी से डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर ये दोनों का बराबर आ जाए तो हम बोलते हैं कि जो फंक्शन है वह इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, ठीक ना। अगर ये एल एच डी और आर एच डी बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे वो फंक्शन जो है वह डिफरेंशिएबल नहीं है। और याद रखिएगा इसका जो वैल्यू आएगा वो फाइनाइट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। कहने का मतलब वो निश्चित हो, अपरिभाषित के फॉर्मेट में ना हो, ठीक ना। या डिफिनिट कर सकते हैं इसको, ठीक ना, इस तरह से। अब एल एच डी का फॉर्मूला क्या होता है, आर एच डी का फॉर्मूला क्या होता है, इस बात को पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। वेयर एल एच डी जो होगा, एल एच डी का फॉर्मूला आप याद ऐसे रखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बटा में माइनस एच। और आर एच डी का फॉर्मूला आप ऐसे याद रखेंगे, आर एच डी। आर एच डी का होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और बटा में प्लस एच। इस दोनों बात को आप बड़ी अच्छा से समझ लीजिए क्योंकि इसी का मान आपको निकालना है। ये हम आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए थे, एल एच डी और आर एच डी क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। और अगर ये दोनों का मान बराबर आए तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन आपका दिया गया जिस पॉइंट पर आपको चेक करना था वह डिफरेंशिएबल है, ठीक ना। तो भाई एल एच डी निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि एल एच डी बराबर होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बटा माइनस एच, ठीक है। ये एल एच डी में, एल एच डी कहने का मतलब छोटा होता है, जिस पॉइंट से आप पर चेक करते हो उसे थोड़ा सा छोटा, इसलिए इसमें माइनस एच लगाया गया। और इसमें देख लीजिए यहाँ पर ए प्लस एच है तो बटा में प्लस एच है। ये दोनों का मान आपको निकालना पड़ेगा और दोनों का मान अगर बराबर आता है तो कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अन्यथा डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस बात को ना उदाहरण के माध्यम से समझने का बढ़िया से प्रयास करते हैं। अगर उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाएंगे तो आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक सवाल पर विस्तार से बात करते हैं। सवाल देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग छोटा सा सवाल पर डिस्कशन करते हैं। एग्जाम्पल्स 1 आपसे कह दिया जाए, सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स मोड एक्स माइनस 1 दिखाई दे रहा इज नॉट डिफरेंशिएबल, और इसमें आपको पॉइंट भी दे दिया जाएगा, डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ये
इसमें आपको और कुछ दे दिया जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी x क्या है, तो x एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो आपको हिंदी में भी इसको हम एक बार लिख देते हैं, और वैसे हम आपको याद दिला दें, ये आपके NCERT एक्सरसाइज का सवाल नंबर 9 है, ठीक है। 9 नंबर सवाल भी आपका हो जाएगा और आप इस बात को समझ भी पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हिंदी में एक बार लिख देते हैं। दिखाइए कि या सिद्ध करे कि f ऑफ x बराबर mod x माइनस 1 x बिलोंग्स टू R, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है। ये आपको साबित करना है कि ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि LSD और RSD निकालेंगे दोनों का मान बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक ना। ऐसा नहीं कि जान के आप बराबर नहीं लिखेगा, आपको बनाना है, दोनों का मान देख लेना है कि बराबर आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बात को देखने का प्रयास करें। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, f ऑफ x को पहचानिए। तो फंक्शन जो होगा ना उसको आप पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फंक्शन आपके पास ये वाला है, f ऑफ x बराबर x माइनस 1 मोड में। तो लिख लीजिए मोड x माइनस 1, ठीक है। और अब आपको करना क्या है, ये जो अभी हम आपको जस्ट फार्मूला बताते हैं, इस फार्मूला को एक बार देख लीजिए आप सब लोग। यहाँ पे LSD का क्या होता है, a माइनस एच और माइनस में एफ है बट्टा में माइनस एच। ए क्या है, तो जिस पॉइंट पर आप चेक करना चाहते हैं वो है। तो पहले आपको इतना का मान निकालना होगा, फिर आपको ये निकालना होगा। तो देख लीजिए एक बार ठीक से, पहले आपको a माइनस एच चाहिए, फिर एफ ए चाहिए, फिर यहाँ पर a प्लस एच चाहिए और एफ ए, तो ये तो दोनों सेम है, यानी कि 3 को चीज़ आपको पहले निकालना पड़ेगा। और क्या क्या निकालना होगा इस बात को हम पहले आपको बताते हैं। सबसे पहले किस पॉइंट पर आप चेक करना चाहते हैं, तो x बराबर 1 पर, यानी a का मान इस बार 1 हो गया, ठीक ना। तो आप पहले क्या लिखेंगे, f1 निकालेंगे, ठीक है। जिस पॉइंट पर आपको निकालना हो पहले उस पॉइंट को रख दीजिए फंक्शन में। तो यहाँ पर रखते हैं 1 माइनस 1, ये तो 1 रहेगा। बताइए 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, और 0 का मोड भी निकालेंगे तो बेचारा 0 ही आएगा, ठीक ना। अब हम बात करते हैं 1 माइनस एच के बारे में। 1 माइनस एच कहने का मतलब जिस पॉइंट पर आप चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक पॉइंट है 1, और इससे आप इस पर चेक करना चाहते हैं, तो इससे आप थोड़ा सा कम लेंगे और एक बार ज़्यादा लेंगे। तो कम लेंगे तो 1 माइनस एच बोलेंगे, और ज़्यादा लेंगे तो 1 प्लस एच बोलेंगे। तो इस बार आपको ये x के जगह 1 माइनस एच रखना है। तो रखिए 1 माइनस एच, ये माइनस 1 रहेगा। अब इसको बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, 1 माइनस एच माइनस 1, 1 से 1 तो बेचारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, मोड माइनस में एच आएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मोड के अंदर निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो बाहर निकलता है तो ऑलवेज पॉजिटिव निकलता है, ठीक ना। तो इस तरह से कहेंगे कि माइनस मोड एच जो है ये प्लस एच निकलेगा। फिर हम इसी का मान निकालेंगे 1 प्लस एच प्लस वाला का। अभी प्लस वाला का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसको निकालते हैं, 1 प्लस एच माइनस 1, यहाँ पर आपको रखना है, ये x है ना, x के जगह पर क्या रखना है, 1 प्लस एच एक 1 माइनस एच और एक 1 रखना है, ठीक ना। तीनों को बारी बारी से पहले रख लेना है, ताकि जब बनाएंगे तो उस टाइम आपको डायरेक्ट मान रखा जा सके। तो यहाँ पर रखे हैं 1 माइनस एच, ये माइनस 1 जस के तस रहेगा। अब आप देख सकते हैं 1 प्लस एच माइनस 1 रहेगा, 1 से 1 तो बेचारा गड़बड़ाइए जाएगा, मतलब कट जाएगा, तो बचेगा मोड एच। और मोड एच कहने का मतलब ये पॉजिटिव एच ही निकलेगा। तो सोचिए आपने f1 का मान निकाल ही लिया, f1 माइनस एच निकाल ही लिए, f1 प्लस एच निकाल लिए। तो तीनों का मान जब आप निकाल लिए हैं तो अब आप आराम से LSD और RSD बनाइए, दोनों का मान देखते हैं सेम आता है कि नहीं। तो आगे देखिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, LSD पर बात करते हैं। तो LSD का अपना फॉर्मूला पहले आप लिख लीजिए एक बार, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बटा माइनस एच, ठीक है। एक बार फॉर्मूला हम लिख लिए ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए a माइनस एच करने का मतलब a का मान तो आप 1 लिखेंगे, क्योंकि आप 1 पर चेक कर रहे थे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एच, ठीक ना। तो f1 माइनस एच, इसको हम एक बार लिख लेते हैं 1 माइनस एच, और ये माइनस में f1 रहेगा और बटा में माइनस एच। यहाँ पर f1 कैसे आया, क्योंकि a का मान 1 है ना, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं। अब इसी को राइट साइड बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0। ये देखिए 1 माइनस एच का ना मान आप यहाँ से निकाल के लाए हैं, पहले से आप लोगों को पता है कि क्या h है, तो यहाँ पर आप h लिख दीजिएगा। माइनस ये देखिए f1 का मान भी आप निकाल के यहाँ से पहले ला चुके हैं 0, तो लिखिएगा 0, और बटा में आपका ये माइनस एच तो आपका रहेगा ही रहेगा।
अब इसी चीज़ को आप क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, बताइए h बटा h ऐसे करके माइनस है, तो ये पहले आप इसको काट दीजिएगा, h का मान रखना नहीं है, ठीक ना। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो बताइए लिमिट h टेंस टू 0 क्या आएगा, h बटा h तो कट के -1 आएगा, मतलब -1 का अगर हम लिमिट भी निकालें तो आपके पास ये -1 ही रहेगा, क्योंकि इसमें h तो अब है नहीं कि आप h का मान 0 रखिएगा, तो ये -1 के -1 ही रह जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले आपको करना क्या है, जो फंक्शन दिया गया है वो तो है ही, उसमें आपको एकदम जिस पॉइंट पर चेक करना हो उतना रखिएगा, 1 तो 1 रखे, 1 पर निकालना था, एकदम 1 - h एकदम 1 + h, और मान लीजिए अगर 2 पर चेक करना होता है तो यहाँ 2 रखते, एकदम 2 - h और 2 + h रखते हैं, ठीक ना। अभी याद रखिए, अभी हम LHD निकाले हैं, अब आपको निकालना होगा RHD। तो चलिए RHD आपको हम निकाल कर बताते हैं, देखिएगा इसी में हम निकालते हैं आपको RHD। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, RHD का फॉर्मूला लिखेंगे। तो बताइए RHD का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, लिमिट h टेंस टू 0 a + h माइनस f ऑफ a बटा में इस बार प्लस h, राइट हैंड मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव रहेगा तो प्लस h लिखते हैं, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस लिखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक ना। अब चलिए इसी में मान रख देते हैं थोड़ा सा, लिमिट h टेंस टू 0 रहेगा, बताइए a + h कहने का मतलब 1 + h, आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में f1 बटा में h। इस तरह से देखिए a का मान 1, यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, a का मान 1 है, जिस पॉइंट पर चेक करना हो उतना लिख दीजिएगा पहले। अब इसी चीज़ को आपको आगे बढ़ाना है, तो बताइए लिमिट h टेंस टू 0 तो रहेगा, इसका मान आप जानते हैं ना 1 + h का मान, तो देख लीजिए 1 + h का मान यहाँ से आप निकाल के लाए थे, h है तो इसका मान आप h लिख देंगे, माइनस f1 का मान भी देख लीजिए, f1 का मान यहाँ पे 0 है तो इसका मान 0 लिखेंगे और बटा में h, ठीक है। आप इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, बताइए h बटा h तो ये बेचारा टपक जाएगा एक बार में। और हाँ याद रखिएगा, यहाँ पर आप h का मान 0 पहले मत पुट कर दीजिएगा, पहले सिंप्लीफाई करिएगा। अगर आप 0 पुट कर दीजिएगा तो ये 0/0 फॉर्मेट में आ जाएगा। तो आपको पता है लिमिट हम क्यों पढ़ते हैं, 0/0 फॉर्म को हटाने के लिए। तो पहले आप इसको काटेंगे तो 1 आएगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 1, और 1 का जब लिमिट निकालेंगे भी तो 1 ही आएगा। तो सोचिए इसका मान 1 आया और इसका LHD का मान निकाल के लाए थे -1, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये LHD है। और अभी हम लोग RHD का मान निकाले तो देख लीजिए RHD का मान निकाल के कितना लाए, 1 लाए। इसका क्या मतलब कि LHD और RHD आपस में बराबर नहीं है। अगर नहीं है इसका क्या मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन दिया गया था वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा हेंस fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। हिंदी में भी लिख देते हैं, अतः fx x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। और यही आपको साबित भी करना था कि x बराबर 1 पर जो फंक्शन है वह डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक ना। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अभी हम आपको एक सवाल बताए थे जिससे कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोगों को कन्फ्यूजन रहा होगा। तो एक ऐसा ही सवाल हम आपको और दे देते हैं, और उस सवाल को आपको खुद से बनाकर देखना है। और जैसे देखिए यहाँ पर हम आपको सवाल दे रहे हैं, एकदम सेम लाइक इसी तरह के सवाल आप लोगों को दे दिया जाता है, आप देख लेंगे। पहले आपको फंक्शन बस समय ऐसे लिख देते हैं, मोड x -1 ही रहेगा, ठीक ना, और x बिलोंग्स टू r है। इस बार आपको चेक क्या करना है, एक दा x बराबर 2 पर चेक करना है और एक दा x के मान 3 पर, यानी एक ही को सवाल में हम आपको 2 सवाल दे दिए हैं। ये दोनों पर चेक करके आप बताइएगा कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक ना। तो इस वीडियो को यहीं तक हम रोकते हैं, और फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और हाँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।